तो ये है हमारी सवारी जो मेरे हर सुख दुख पर काम आती है। तो आइए सवार होते हैं। नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। हैप्पी दिवाली आप सभी को। 14 साल बाद मैं अपने गांव में दिवाली मनाने जा रहा हूं। सो चलते हैं अपने गांव। अभी मैं अपने होम टाउन पे हूं। अभी फ़िलहाल गांव निकल रहे हैं, जो हमारा पुश्तैनी गांव है जहां हम पैदा हुए हैं। तो चलते हैं, आप सबको भी दिखाते हैं। तो फाइनली मैं निकल गया हूँ और अभी बड़ौलगंज मेरा होम टाउन है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। जब भी रहते क्या है, मतलब जब से मैं 6वीं क्लास में पढ़ना शुरू किया तब से मैं यहीं रह रहा हूँ। और अभी हम निकल रहे हैं अपने गांव के लिए। यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूरी पे है मेरा गांव। तो चलिए आप सभी को दिखाते हैं। दरअसल बड़ौलगंज में हम लोग इसलिए रहने लगे कि हमारा गांव जो है पूरा बाढ़ क्षेत्र एरिया है। मतलब बहुत ज़्यादा हमारे गांव में बाढ़ आवेला और लगभग बांध टूट जाता रहे, पूरा गांव पानी से भर जाता रहे। तो कक्षा 5वीं में हम पढ़त रहे, तो 6 महीना स्कूल बंद रहे। समझिए पूरा पढ़ाई हमने बर्बाद हो जाता रहे। तो यही की वजह से बल्कि ऐसा जहाँ मकान बनावल जा रहे खातिर, जहाँ पे लइकन के पढ़ाई लिखाई की दिक्कत ना होके और स्कूल बंद ना होके, पानी के दिक्कत ना होके, मतलब बाढ़ के दिक्कत ना होके। तो यही से बड़ौलगंज बाजार बा, मार्केट बा, थाना हवे बड़ौलगंज थाना। आप गूगल पे डालिएगा, मिलेगा गोरखपुर जिले का बड़ौलगंज थाना। तो तब से हम लोग यहाँ रहने लगे। और गांव आना जाना सब कुछ होता है। गांव में खेती बाड़ी सब कुछ गांव में ही है, सब कुछ गांव से ही होता है। लेकिन कभी कभी हम लोग गांव जाते हैं। और गांव लोग इसलिए नहीं रहना चाहते हैं आज के टाइम में, क्योंकि सबकी मजबूरी है पैसा कमाना। पहले जैसी खेती बाड़ी हो नहीं रही है, तो हर किसी को कमाना ज़रूरी है। जिम्मेदारियां सबकी बढ़ गई हैं, खर्चे बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई, हर चीज़ बढ़ गया है। तो इसके चलते लगभग लोग जो है बाहर आना चाहते हैं। बड़ा परिवार ले लेके सब लोग बाहर लगभग लोग रह रहे हैं। तो उसी कंडीशन में हम लोग भी बड़ौलगंज आ गए और यहाँ अपना मकान बना। और तब से हम लोग वहीं पढ़ाई किए। पढ़ाई लिखाई बचपन, मतलब आधा बचपन बड़ौलगंज में बीता। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और हमारा गांव जौन बा वो पड़ेला देवरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ेला। और बस नदी उस पार देवरिया पड़ता है, या नदी इस पार गोरखपुर पड़ता है। हमारा गांव नदी उस पार है। तो अभी चल के आप लोग को दिखाएंगे, नदी भी दिखाएंगे। नदी का मतलब बॉर्डर एरिया है हमारा। और जैसे बड़ौलगंज हमारा है, ये भी बॉर्डर ही है। इसके जस्ट बाद नदी उस पार, यहाँ भी सरयू नदी है, सरयू माता का घाट है। और बस नदी उस पार मऊ जिला लग जाता है। आधा क्षेत्र में मऊ लगता है, आधा क्षेत्र में जो है आजमगढ़ जिला लग जाता है। चलिए अभी वहाँ अभी साथ में रास्ते में से मुझे अपने एक दूसरा मकान है जहाँ पे मेरे चाचा वाचा रहते हैं। तो मेरी दादी वहीं गई हुई हैं, तो दादी को वहाँ से रिसीव करना है और दादी को ले जाएंगे। 14 साल बाद मैं गांव आया हूँ। मेरे गांव ऐसे कोई है नहीं। बड़े दादाजी के परिवार में लोग हैं 2-4 लोग, बाकी मेरे परिवार का कोई नहीं है। तो अभी दादी को लेके जाऊँगा और इस बार बहुत दिनों बाद अपने घर पे दिवाली का कार्यक्रम मनाऊंगा। और फिर शाम को फिर बड़ौलगंज भी हमको आना है, वहाँ दिया हुआ जला के आएंगे। फिर आप सबको बड़ौलगंज का भी घर दिखाएंगे, यहाँ की भी दीपावली आप सबको दिखाएंगे कैसे हम लोग मना रहे हैं। और वैसे पटाखे तो हम नहीं जलाते हैं। इसलिए नहीं जलाते हैं प्रदूषण की वजह से, क्योंकि बचपन में तो बहुत पहले ही छोड़ दिया था पटाखा छोड़ना, बहुत ही पहले। मतलब हमको लगता है जब 7-8 साल का, 10 साल का था तब तक मैं छोड़ा हूँगा, जब मुर्गा छाप जब पहले मिलता था। उसके बाद हमने एकदम बंद ही कर दिया था। जब से मुझे थोड़ी समझ होने लगी थी कि सबसे प्रदूषण होता है, अच्छा नहीं होता। क्योंकि 2 तरीके से होते, तो वायु प्रदूषित होता है, दूसरा देखें तो साउंड का भी बहुत असर पड़ता है। जो आवाज़ इतनी होती है तो ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो मैं सोचता हूँ कि हमें
इस सब चीज़ों से बर्ताव रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी बहुत अच्छा नहीं होता है पटाखा जलाना, जिससे नुकसान ही होता है बल्कि। तो मैं हाटा पहुंचने वाला हूं, बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। फिर वहां से दादी को लूँगा, बैठाऊंगा और उसके बाद निकलूँगा गाँव। चलिए अब दादी को मिलाते हैं आपसे। मैं हाटा पहुंच गया हूं, अपने दादी को बैठा लिया हूं गाड़ी में। अब जा रहे हैं गांव। देखिए मेरी दादी है और हम अब गांव जा रहे हैं दीपावली मनाने। थोड़ी देर में पहुंचेंगे। बोल मैं हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मैं अपनी दादी को माई बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पापा चाचा सब लोग माई बोलते हैं। तो बचपन से हम भी सुनते सुनते हम भी माइये बोले लगल बड़ी। सब माई के हला। पूरा घर सब के माइये माई बोलेला, हम माइये बोले नहीं। तो चलिए अभी रास्ता थोड़ा इधर का खराब है, तो घर पहुंच करके मैं आप सबको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं अपने गांव पहुंच गया हूँ। ये मेरे गांव का नदी है। इस पार जो है, इस पार गोरखपुर पड़ता है और नदी के उस पार जो है देवरिया जिला पड़ता है। वो सामने मेरा गांव है, ये दिख रहा है। बहुत बड़ा गांव है, बहुत दूर तक है। और चलिए अब घर पे चलते हैं। तो अपने गांव पहुंच गए हैं हम लोग और बस यही पुल पार कर रहे हैं, नदी का पुल पार कर रहे हैं और चलते हैं अपने घर पे। फिर शाम को दिवाली का दिखाते हैं, अपने घर का दिवाली। आज 14 साल बाद हम लोग अपने घर मनाने जा रहे हैं दिवाली। मेरी दादी बैठी हुई है, तो बाकी मम्मी सब लोग बढ़लगंज घर पे हैं, क्योंकि वहाँ भी दिया हुआ जलाना था। मेरे छोटे भाई पापा सब लोग वहीं हैं। कुछ लोग वहाँ की तैयारी में हैं, हम लोग यहाँ की तैयारी में हैं। यहाँ घर वैसे सजा हुआ है, बस दिया हुआ जलाना है। चलिए घर पे दिखाते हैं। पूरा घर सज के रेडी बा। अब शाम का 4 बार शाम जैसे हुई, दिया जलल शुरू हो जाई और लाइट जलल शुरू हो जाई। घर ए लिए दिखाओ तनी कि पूरा बचपन का याद हमारे से जुड़ल बा। हमारे दादाजी का घर है और हम यही जो पैदा हुए बानी, बचपन हमारे यही बीतल बा। तो फाइनली हम अपने गांव पहुंच गए हैं और ये जो देख रहे हैं साइड में, ये हमारे बचपन के दोस्त हैं, मनो लंगोटिया यार, जेके लंगोटिया यार बोला जाला। और पद में हमारे चाचा लगे हों। कितना साल बाद मुलाकात होता हमने का? लगभग मान के चला ना 2-3 साल का है। 3 साल मतलब मुंबई में भेंट भइल है। मुंबई आइल न तो रहे में गुजरात, तब पे भेंट भइल है। और साथे में जो पढ़ाई लिखाई सब कुछ भइल है। तो इनका लाइन अलग हो गई, हम फिल्म दुनिया में आ गई। आज दीपावली के उपलक्ष्य में हम मुलाकात भइल और आज साथे दीपावली मनावल जाए। हम तो 14 साल बाद से मतलब दीपावली गाँव में मनावे जाते हैं। हम के कम से कम 12 साल तो हो गई। हाँ 12 साल गाँव छूट गई ना। तो ये मेरे दोनों भाई हैं, हमसे छोटे हैं लेकिन हमसे लंबे हैं सर। तो ये अपना अटल नाम है, ये अपना दिल्ली रहता है, वो गोरखपुर पड़ता है, अर्जुन नाम है उसका। तो देखिए अभी तैयारी कर रहा है, कुछ दिन के बाद हो सकता है वर्दी में दिखे। तो जब कुछ हो जाएगा तो दिखाऊंगा आप सबको। कहाँ गए ना संतोष से चाहे बोला हो तो गमछी लपेट के मत आइए। आई दिखाओ तनी अपन टोला। 6 घर के हमारा टोला बा, जे कि पूरा परिवार अपने रहला। अभी ये जो घर लौकता है सब अपने परिवार रहल। एक टाइम में धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी घर बढ़त गई, सबका अपन अपन मकान हो गई। और लगभग लोग गांव में बहुत कम ही रहता, सब बाहर रहता। गांव में मकान बना बना के सब छोड़ देले बा, लेकिन ज़्यादातर सब बाहर रहता, परिवार बीवी बच्चा लेके। ये हमार घर है। हमारो घर बहुत कम ही लोग रहता, क्या कि कमाई धमाई के चक्कर में सब कोई बाहरे रहला ज़्यादातर। तो आइए मैं एक और अपने प्रिय मित्र से मिलाता हूँ, जो बचपन के मेरे मित्र। ये बैठे संतोष, यहाँ बैठा है कुर्सी पर। वीडियो बनता अरे कुछ पैंट थोड़ी दिखाई।
सकल दिखाई तो पैन देखा, ये हमसे बड़ा हूँ लेकिन उम्र में हमसे कम लगा, तो मैं जवान एकदम। बोलबा कुछ? अरे हैप्पी दिवाली बोल रहा। दीपावली है। दिवाली और एकदम खुल के बोला। धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से आप सभी को। यो हमने साथे पढ़ा था ना बचपन में, बाद में सब 5वीं के बाद क्लास छूट गई, अलग अलग हम लोग दूसरे जगह चले गए। तो बचपन में इनसे हमने के लड़ाइयो के लाठी लठुआ लोग के, जब हमने के लाठी उठावे भर के नहीं तब वो इनके दौड़ा ली लगे पद में हमारे यो चाचे लगे हैं। क्या हो संतोष? ये संतोष पागल है जो। अच्छा हाँ, ये वही जो गाना आजकल वायरल चल रहा है ना, संतोष पागल, ये वही संतोष पागल। यार तो गाना चल स्वागत नवा एकदम फेमस सुने है तू, बहुत फेमस है गाना। हाँ यही है संतोष पागल। अरे हमारे कंपनी में सब कुछ बात ये होता कहीं कहीं को संतोष पागल हम थोड़ी ना। संतोष पागल यही है जो गाना में थे ना, यही है संतोष पागल। संतोष पागल थोड़ी ना संतोष पागल। चलिए अब शाम को जब दिया हुआ जलाया जाएगा फिर उसके बाद दिखाएंगे आप सबको, तब तक बने रहिए वीडियो में। वाह मज़ा आ गया, आज 14 साल बाद दिवाली अपने गांव में मना के, वाह। हैप्पी दिवाली आप सभी को, सभी लोगों को। और आ गए हम लोग अपने गांव, और गांव में दीपावली मनाना शुरू हो गया है। तो ये है गांव का घर, और ये मेरा पीछे मेरा बचपन का लंगोटिया दोस्त बैठा हुआ है। ये हमारा गांव का घर है जो कि एकदम जगमगा दिया गया है। तू बनाओ। सच बताऊं तो बहुत मज़ा आ रहा है आज मैं दिवाली बहुत दिन बाद इतनी खुशी से मना रहा हूं। बस एक चीज़ की कमी है कि गांव में उतने लोग दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं, सब लगभग बाहर लोग हैं, और बहुत लोग के बच्चे की पढ़ाई वढ़ाई है, इसके चलते छुट्टी नहीं मिल पाती है, इसकी वजह से बहुत कम ही लोग आए हैं गांव में। देखिए बच्चे, ओए ओए हटो हटो, ओए क्या होता है, ओए हटो ना, ओए लड़ाई करते हो, हटो पापा। देख रहे हैं भैया दिवाली मना रहे भैया। दादी हमारे बैठल बड़ी प्रसादी वसादी लेके, कहाँ से अब जाएगा वापस, और हम थोड़ा दिया में तेल डालते हैं। हाँ भाई केला नहीं खाई, केला गला पकड़ ली नहीं तो एक दिन में नहीं पकड़े पर तुरंत में खा ले पाएगी। ओए जय काला है हो अटल। तो हम अपने घर पे आ गए हैं बड़हलगंज, और अभी आप सबको दिखाते हैं सब। तो ये मेरे बड़हलगंज का घर है जो कि पूरा सज चुका है, और यहाँ दिया हुआ भी जल चुका है। मुझे गांव से आने में थोड़ा लेट हो गया। मेरे पापा मम्मी और मेरा भाई सब लोग मिल के यहाँ पे पहले ही दिया जला चुके हैं। मैं सोचा था जल्दी आ जाऊँगा, लेकिन थोड़ा लेट हो गया, बट कोई नहीं। यहाँ भी तैयारी हो गई है, पूरी पूजा पाठ हो चुका है। आइए अंदर दिखाते हैं। ये नीचे का फ्लोर मेरा पूरा खाली खाली सा है, क्योंकि नीचे का फ्लोर रेंट पे देना है। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री गणेश भगवान, जय श्री सरस्वती माता, कृपा बनाए रखिए पूरे संसार पर, हमारे पर भी बनाए रखिए माँ। हैप्पी दिवाली। ये आपको अपने टेरिस पर से चारों तरफ का दिखाते हैं। मैं आ चुका हूँ अपने तीसरे फ्लोर पर। यहाँ से पूरे बड़हलगंज का नज़ारा दिखता है। अभी तो काफ़ी रात है, दिन में कुछ खेत साइड भी दिखता है, टाउन साइड भी दिखता है। देखिए चारों तरफ धूमधाम से लोग दिवाली मना रहे हैं, चारों तरफ सजावट है, सब लोग अपने अपने घरों पर एंजॉय कर रहे हैं। ये मेरा सेकंड फ्लोर नीचे का है।